मित्रों, स्वागत है आप सभी का संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार में। ये छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। आपको इसमें संजीवनी औषधि जो बनाने का जो प्रोसेसर है, पर्यावरण जन जागरूकता हेतु तो उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। अनेकों प्रकार की औषधियों की भस्म और औषधियों, नेचुरल औषधियों को मिलाकर ये कैसे तैयार की जाती है, और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। 5 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिए और अच्छी लगे जानकारी तो आगे। सभी आदरणीय सामाजिक भाइयों को ओम नमो नारायण, और युवा साथियों को भी मेरा सादर ओम नमो नारायण। जैसा कि आज ये वीडियो मैं आप तक कुछ आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए और थोड़ी धूप विद्या की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने हेतु ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, और आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आगे अपने समाज के लोगों तक तो कम से कम पहुंचाएंगे। से रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अब मैं बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और ये पाउडर कैसे बनता है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो के ये बड़ी वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। पाउडर डाल दिया और ये वर्किंग कार्य शुरू कर देता है और वातावरण को स्वच्छ रखता है। उसी प्रकार से ये छोटी वाली मशीन है, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। और इसकी और भी जानकारी, अभी मैं पाउडर बनाने की ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं भरत गोस्वामी, आप फोटो पिक्चर में कंप्यूटर मॉनिटर में देख रहे हैं। संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार की ओर से यह जनहित में कार्य अभियान जन जन तक संजीवनी औषधि और पाउडर पहुंचाने का प्रयास है। उसी प्रयास में ये पाउडर फौरी 64 प्रकार की फौरी नेचुरल औषधियां होती है। उन औषधियों को मिश्रण, यानी इन औषधियों को ये अनुसंधान, और एक इसमें दो चीजें, एक लिक्विड है और एक पाउडर है। इन पाउडरों को, पाउडर इस प्रकार से होता है, इनको मशीनों द्वारा पिसाई किया जाता है और 64 प्रकार की भस्म वगैरह इसमें डाल के फिर इसको, इस पाउडर को तैयार करने का जो प्रोसेसर तरीका होता है उससे ये तैयार होता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा तेज हो, वातावरण में ऑक्सीजन बने और वातावरण स्वच्छ हो। अब ये सारी औषधियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है और उसके बाद में इस संजीवनी औषधि में इस भस्म को मिश्रण किया जाता है, जिससे वातावरण, इसमें कार्बन सारा जलाया जाता है और जो पीछे बचती है भस्म, उस भस्म को मशीन द्वारा इसकी पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद में पाउडर बनाकर, और उसमें नेचुरल जो, जैसे नारियल का तेल है, प्योर जो 100% आयुर्वेदिक चीजें हैं, उनको सबको मिश्रण करने के बाद में संजीवनी पाउडर तैयार होता है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा प्रतिदिन इतना सा, और नाम मात्र खर्चा है, मतलब अपन धूप बत्ती जो जला रहे हैं उतना ही खर्चा है। उतने ही खर्चे में आप अपने घर पे, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड को भी आप इस मशीन के अंदर डाल दीजिए। अब ये बड़ी वाली मशीन है जो थोड़ी तेज चलती है, इसको लो पे, हाई लो का 2 सिस्टम रखा है, और छोटी वाली मशीन है वो धीरे धीरे चलती है। इसको आप अपने घर पे जरूर लगवाइए, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अनेकों प्रकार की जो बीमारियां है, जैसे शुगर, बीपी, कैंसर, मतलब अनेकों बीमारियों को दूर करने में और घर के वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत ही उपयोगी है। मंगवाने हेतु तो संपर्क करिए और हमारी समिति के साथ में जुड़िए। मैं खुद हर जिले में अपने सामाजिक स्तर पे हर जिले में पहुंचकर शिविर लगाकर ये जानकारी आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। संपर्क हेतु 70, मेरे मोबाइल नंबर 70 73 18 17 21 पे आप संपर्क करिए। व्हाट्सएप पे पहले मैसेज डालिए, नंबर एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 70 73 18 17 21। इसी के माध्यम से ये औषधि हर जिले में तैयार हो, व्यक्ति तक पहुंचे, और ये मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें जो छोटी वाली और बड़ी वाली, ये मशीनें जन जन तक पहुंचे, जब जाके वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा, जो लेवल आज के समय में कम हो चुका है, उसको हम वापस स्वच्छ बनाने का यह अभियान है। और इस अभियान में पूरे हमारे समाज को तो जोड़ना ही है, आम व्यक्ति भी जुड़े इस अभियान से, ताकि पर्यावरण को जो प्रदूषण के कारण जो कष्ट हो रहा है, जो वातावरण में बीमारियां फैल रही है, उसको रोकने में बहुत ही उपयोगी है और कारगर है। नंबर आप फिर से, अगर किसी व्यक्ति का संपर्क करना हो, औषधि मंगवानी हो, तो नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए
और ये औषधि अपने परिवार के लिए जरूर मंगवाइए। धन्यवाद। मैं भरत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान से। नंबर आपको दे रखे हैं, इस पे आप ये बड़ी वाली मशीन भी मंगवा सकते हैं और ये छोटी वाली मशीन भी। कोई ज्यादा संजीवनी पाउडर, हर्बल पाउडर जो तैयार किया जाता है उसको 50 किलो पाउडर की भस्म बनाने का ये प्रोसेसर है। 50 किलो पाउडर जलाया जाता है। जलाते जलाते 3-4 दिन लग जाते हैं। धीरे धीरे जलते जलते ये 2-3 किलो में परिवर्तन इसको करना पड़ता है। फिर जाके ये भस्म बनती है और वही भस्म इसी संजीवनी औषधि में डाली जाती है, जिससे जो एक तो कार्बन को दूर करने में और जो जीवाणु, मतलब पाउडर के अंदर जीवाणु नहीं हो, क्योंकि मिठास या अनाज उस पे कीटाणु लग जाते हैं। उन कीटाणुओं को दूर करने के लिए भी ये भस्म, मतलब 50 किलो का 2 किलो बनाना, ये भस्म विद्या है। ये हमारी पौराणिक संस्कृति की है। 3 दिन इसको कंटिन्यू, ये हीटर है, हीटर पे 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे बाद में हीटर चालू करके 2-2, 3-3 घंटे, मतलब 50 किलो का 2 किलो बनाना, फिर जाके संजीवनी में ये डाला जाता है। आदरणीय सामाजिक भाइयों को ओम नमो नारायण और युवा साथियों को भी मेरा सादर ओम नमो नारायण। जैसा कि आज ये वीडियो मैं आप तक कुछ आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए और थोड़ी धूप विद्या की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने हेतु ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, और आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आगे अपने समाज के लोगों तक तो कम से कम पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। देखिए, जो अभी तक तो हमने जो धूप विद्या की इसकी खोज की है और अब इसकी पहल, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। अब ये जानकारी धीरे धीरे आम जन आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी। ये धूप विद्या क्या है, धूप से क्या होता है, कितना लाभ है। केवल ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये जन कल्याण का कार्य है, ये जन जागरूकता का अभियान है। यह प्रकृति को स्वस्थ, व्यक्ति को स्वस्थ और प्रकृति को स्वच्छ रखने का एक अभियान है। और इस अभियान को बड़े स्तर पर कैसे लेके जाना है, इसके लिए हम दिल्ली में अभी समिति का गठन कर रहे हैं और आप सभी से भी निवेदन है कि आप इस समिति के सदस्य बनिए। यह एक बहुत बड़ा कार्य है और ये हमारा पौराणिक तथ्य और हमारी पौराणिक संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पे थोड़ी सी धुंध आ चुकी है। मतलब हम केवल नया कुछ नहीं कर रहे, एक धुंध को हटा रहे हैं। अब क्या है धूप विद्या, इसके बारे में मैं इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, और धूप विद्या करना कितना आज के समय में आवश्यक है। हालांकि पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप धूप विद्या को अपनाते हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अच्छा, इससे रोजगार कैसे मिलेगा? कई लोगों के अलग अलग हजारों कमेंट, उनको जवाब। अब व्यक्तिगत सबको तो हम जितना हो सके मैं फोन पे सबको संतुष्ट कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका फोन अटेंड नहीं हो सकता या जानकारी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा अध्ययन रहा कि हमने कई वर्षों के शोध यानी अध्ययन किया कि ऐसी औषधि तैयार की जाए जिसको जलाकर सेवन किया जाए। जैसे हमने देखा कि पौराणिक समय में होम क्यों करते थे, हवन क्यों करते थे, लोग योग क्यों करते हैं, तो इसका रीजन क्या है, इससे कितना बेनिफिट होता है। तो मैं एक योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। तो हमने योग को हवन, धूप, ये इस चीजों को हमने समझ लिया, लेकिन दुनिया तक योग और धूप कैसे, मतलब हवन सामग्री जिसको जलाया जाता है, वो सामग्री कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने कुछ थोड़ा तकनीक, आधुनिक युग के साथ में चलने का प्रयास किया। तो उसके लिए क्या है कि हमने कई वर्षों की खोज के बाद में ऐसी 64 फौरी औषधि जो जनरली जिनका हम उपयोग करते हैं लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं पता, वैसी 64 औषधियों को मिलाकर एक पाउडर बनाया, संजीवनी धूप पाउडर, जिसको जलाया जाता है, जिसको जलाकर उसको सेवन किया। जैसे कि ये पाउडर है, ये पाउडर इस प्रकार का होता है। जैसे अपन धूप पाउडर, जैसे धूप बत्ती इसको नहीं बोलिएगा, ये संजीवनी औषधि है और इसको जलाकर सेवन करने से कई प्रकार के क्या, सभी प्रकार के रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं।
जनरली जैसे शुगर, बीपी, ये जितने भी जो रोग है, संक्रमण है, उनको और वातावरण को स्वच्छ रखने का एक माध्यम है। अब इसको क्या किया, इस पाउडर को इस मशीन के अंदर डाला और इस मशीन को ऑन कर दिया यहाँ पे। अब ये औषधि, इसके अंदर हीटर है, धीरे धीरे ये जलेगी और जलने के बाद में धुएं का रूप लेगी और अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है नाक नासिका के माध्यम से। एक इसकी जो स्माइल होती है वो बहुत सुगंधित होती है, क्योंकि इसमें पौष्टिकता, देखिए वातावरण में क्या होता है कि कई गुण है, कई अवगुण है। वातावरण को देखा जाता है कि वातावरण सुगंधित कितना है, सुगंधित के बाद में देखा जाता है ऑक्सीजन कितना है, पौष्टिकता कितनी है। तो वो चीज तो आज के वातावरण में, बाजार में या सामान्य मेट्रो सिटी में तो मिलेगी नहीं, वो अब हमें अपने घर पे बना के सेवन करना पड़ेगा। उसी के लिए ये धूप विद्या को हम जन जागरूकता के रूप में लाना चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने घर पे प्रतिदिन सुबह शाम जैसे भोजन करता है उसी प्रकार से धूप करके उसको सेवन करे। ये इतना आवश्यक है, क्योंकि धूप, ये जो औषधि है, इसमें इसको जलाने से ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। सबसे पहले वातावरण साफ हो जाता है, उसके बाद में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, उसके बाद में वातावरण में पौष्टिकता सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भोजन करते हैं ना, उसमें पौष्टिकता देखते हैं कि इसमें अच्छा मलाई कितनी है। तो इसी प्रकार से वातावरण में भी पौष्टिकता होनी चाहिए, वो पौष्टिकता से हमारी आयु बढ़ती है। अब अनेकों प्रकार की शारीरिक मानसिक जो समस्याएं है वो धूप करने से, हमने इसको शॉर्ट किया। ये हवन, इसको हम हवन का भी नाम दे सकते थे, होम का भी दे सकते थे, बहुत सारा झमेला भी कर सकते थे, वो यज्ञ भी करवा सकते थे। लेकिन हमें इस जानकारी को हर परिवार नहीं, हर रूम तक पहुंचानी है। कब पहुंचेगी? जब ये बहुत ज्यादा सस्ती और सरल हो जाएगी। अब सरल करने का माध्यम क्या रखा कि इतनी सी मशीन बना दी, मतलब ये यज्ञशाला है छोटी सी, मतलब आप अपने रूम में यज्ञ हवन कर रहे हैं प्रतिदिन। अब ये छोटी सी मशीन है, इसके अंदर ये इतनी कटोरी है, इसमें चम्मच भर पाउडर डाला और इस मशीन को, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, बिजली में लगाते ही ये अपना वर्किंग कार्य करना शुरू कर देगी। और जब ये औषधि जलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों को सैनिटाइज प्रतिदिन करना आवश्यक है। फेफड़ों को जैसे हाथों को सैनिटाइज करते हैं ना कोरोना के समय में, उसी तरह फेफड़ों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि 84 लाख यूनिया उसमें जीवाणु है। उसमें गिनती करेंगे क्या 84 लाख यूनिया कहाँ है, तो वो वास्तविक है, लेकिन उसको हम अपनी इन नेत्रों में नहीं देख सकते। उसको इसके लिए 10वां द्वार खोलना पड़ता है, उससे दिखाई देते हैं कि कितने सारे जीवाणु इस ब्रह्मांड में है। तो वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनमें से हजारों जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नोच के खाते हैं। अब उसके लिए धूप, हवन, ये कितनी बड़ी संस्कृति थी हमारे देश में। इस संस्कृति को हम भूल गए। ये हमारा एक बचपना कहिए या हमारी नासमझी या नादानी या पागलपन, कुछ भी कहिए, लेकिन अब हमारा ये अभियान है कि यह धूप विद्या, इसको शॉर्ट में बनाया। हवन विद्या, हवन भी कह सकते थे, लेकिन शॉर्ट में कर दिया, धूप करिए। मतलब आदमी कहता है कि चलो धूप करना है, बहुत सरल काम है, और सरल के साथ में इसको जब इलेक्ट्रॉनिक्स बताया तो बस अब इतना ही कुछ करना है। सबको पता है कि धूप करने से कितनी शक्ति मिलती है, कितनी पौष्टिकता मिलती है, वातावरण कितना सुगंधित। जैसे अभी ये मशीन चालू होगी तो मेरा जो हम योग साधना प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि सुगंध इससे अंदर जो इस पौष्टिकता है वो नाक नासिका के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। अच्छा, अब इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। मतलब मैं परिवार की नहीं, रूम की बात कर रहा हूं, हर रूम में यह अति आवश्यक है।
सभी मूल बीमारियों के नाम गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मतलब धूप करने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। बस ये है कि धूप कैसा होना चाहिए, किस चीज से बना हुआ होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हमने इसका नाम संजीवनी रखा। संजीवनी यानी मृत्यु को जीवित करने वाली औषधि को कहते हैं संजीवनी। अभी जो हम संजीवनी औषधि दे रहे हैं वो जनरली दे रहे हैं, मतलब बहुत कम कीमत, इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं, बड़े बनेगी और लोग इसका सेवन करेंगे। लेकिन अभी भी जो दे रहे हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे अब इसमें जो अब देखिए धुएं के लिए जो हमारी सोच है, वो भी धारणा है, वो भी कई हद तक गलत है। लोग बोलते हैं कि धुआं सेवन नहीं करना चाहिए, धुआं भी सेवन करना चाहिए। धुएं में भी बहुत गुण होता है, पौष्टिकता होती है, इसीलिए हमने इसको धूप नाम दिया। धूप यानी धुआं, धुएं को सेवन करो। धुएं में मतलब ये जैसे हवन करते हैं उसमें जल जाती है ना, तो उसकी पौष्टिकता वो ऑक्सीजन ज्यादा बनाता है, लेकिन पौष्टिकता उसमें लो हो जाती है। लेकिन इसमें पौष्टिकता कायम रहती है। मतलब धुएं के माध्यम से हमें आहार मिल गया, भोजन मिल गया। धुएं से नाना प्रकार के रोग निकल जाते हैं। अब रोग निकलने का सीधा सीधा रीजन होता है कि वातावरण में हजारों प्रकार के जो जीवाणु है उनको ये धुआं दूर कर देता है। कैसे करेगा? सीधी सी बात है, मच्छर है, मक्खी है, उसको आप धुआं थोड़ा सा करिए वो भाग जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में, फेफड़ों में अनेकों प्रकार के रोग है, उन सबको दूर करने के लिए संजीवनी औषधि बहुत ही उपयोगी है। और इस औषधि का प्रयोग करना हर परिवार के लिए स्वस्थ रहने का एकमात्र माध्यम है। तो मैं आप सभी को यही सजेशन करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने लिए, अपने घर के लिए वीडियो शेयर जरूर करिए और इस औषधि को अपने घर के लिए जरूर यूज करवाइएगा ताकि आपका परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद। नंबर आपको दे रखे हैं, मंगवाने हेतु संपर्क करिएगा।